खैर और जमशी की खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों को डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों यकीनन ये हम सबों के लिए इंतहाई खुशी की बात है कि खुदा ने आज की सुहानी सुबह में हम सबको फिर से बाहम मुत्तहिद किया है और फिर से बाहम हमें इकट्ठे होने का फजल बख्शा। इस बात के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम करीम कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में घनी परवरदिगार और मेहरबान कदूस खुदा है, तू जो बरहक है। और खुदा में इल्तिजा है कि तू अपने रहम और अपने फजल से हम सबों को रास्ता कर और खुदा बख्श दे कि प्यारे बाप आसमानी हमारा आज का ये दिन तेरे नाम के वसीले से खुदा बाबरकत रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ करते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर पर इससे कबल कि हम डिवोशन में आगे बढ़ें, आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर अपनी बहुत केयर करें। और इसके साथ साथ जिस तरह से कोविड की एक नई लहर शहर में जारी है और काफ़ी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबों को इस हवाले से आगाही भी दें। और इसके साथ साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ने बार बार SOPs जारी किए हैं, उन SOPs का पास कीजिए। खुदावन आपको सलामत रखे, महफूज रखे और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावन आपके साथ हो। और दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें और मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू को पुकारें, वही बचाता है। और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़रूर जिन लोगों को आता है सब मिलकर ताली बजा के खुदाम के नाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया। Yes,
हमारी आज की इस खूबसूरत हम्दो सना को कबूल करे और बेशक उसकी शादमानी में शाद रहिए और उसी की तरफ अपनी तवज्जो लगाए रखें और उसी की तरफ अपनी निगाहें उठाए रखें, क्योंकि वही जिंदा खुदावंद है जो हमें बचाता है, जो जब भी हम उसे पुकारें तो यकीनन वो हमें जवाब देता और अपने रहम और अपने फजल की निगाह हम पर जारी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आज खुदाम की तारीफ हमने की और खुदाम के नाम को इज्जत व जलाल भी दिया, और इसके साथ साथ अब वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई कामरान हैदर मौजूद हैं और आज की तिलावत हम अपने भाई कामरान हैदर के वसीले से सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। यर्मिया का सहीफ़ा, उसका 20वां बाब, दूसरी आयत। तब फशहूर ने यर्मिया नबी को मारा और उसे उस काठ में डाला जो बिन्यामीन के बलाई फाटक में खुदावंद के घर में था। आमीन। खुदा उनके जलील कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग मेहरबान आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर, ताकि खुदा तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों के लिए तौक बनाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की हमद और उसकी तारीफ़ करते हैं और ख़ास तौर पर आज के सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इस आयत मुबारका के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो तहरीरी सूरत में खुदा ने अपना कलाम हमें बख्शा है। और जब भी हम चाहें हम इसको खोलें और इस पर गौर व खौज करें और उससे बरकत हासिल करें। और आज जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई बड़ी ही खूबसूरत आयत है और खुदा के जलील और कद्दूस नाम के हवाले से इसमें हमारे लिए क्या आज का मैसेज है, इसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फशहूर बिन अमीर, दोस्तों ये एक वो नाम है जिसको अभी हमने इस आयत मुबारका में देखा, पढ़ा और सुना। तो जब हम फशहूर बिन अमीर के बाबत बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो फशहूर जो था बेसिकली वो कौन है? वो यरूशलेम में मौजूद खुदा की हैकल का इंचार्ज, खुदा की हैकल का काहिन। और होता क्या है, और जो अभी आयत मुबारक अगर आपने सुनी है, बज़ाहिर ये आयत जो है ये दुख और अजियत को पेश कर रही है, लेकिन इसके अंदर का जो पैगाम है आज हमारे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम इससे क्या पैगाम अखज़ करते हैं या क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इस पर हम फोकस करते हैं। और आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर कर रहे हैं तो दोस्तों याद रखिए कि फशहूर जो है उसके हवाले से ये तहरीर किया गया कि वो खुदा के बंदे, खुदा के नबी यर्मिया को मारता है और उसको काठ में डाल देता है। और ये क्यों है और कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों कर हुआ, ये बड़ी ही अहम दास्तान है। जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखेंगे तो खुदा का कलाम मुकद्दस यर्मिया पर जाहिर हुआ और मुकद्दस यर्मिया को खुदा ने कहा कि जा और जाकर मेरी कौम को बता कि इन लोगों ने मुझे रद्द किया है और अब वो वक्त आन पहुंचा कि मैं भी इनको रद्द कर दूंगा और ये ऐसी हालत में पड़ जाएंगे और इन पर ऐसी बला लाऊंगा कि ये दांत पीसते रह जाएंगे। और मेरे दोस्तों, खुदा का बंदा जो यर्मिया की सूरत में खुदा ने उस खित्ते में बर्पा किया, जो कि खुदा का सच्चा नबी और सच्चा खादिम है, और वो अपने मालिक की आवाज को लेकर कौम तक गया और जाकर कौम को, बादशाह को और दीगर तमाम लोगों को जाकर उसने खुदा के जिंदा पाक कलाम की मुनादी की। और जो बारे नबूवत यर्मिया को दिया गया था, यर्मिया ने वो बारे नबूवत लोगों तक पहुंचा दिया। और न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया बल्कि उस बारे नबूवत को यर्मिया लेकर हैकल के सहन में आ गया और सहन में खड़ा होकर बुलंद आवाज से उस बारे नबूवत की बाबत लोगों को बताने लगा। और जिस वक्त यर्मिया ने ये इकदाम उठाया तो हैकल में हैकल का इंचार्ज फशहूर बिन अमीर भी मौजूद था। और जब फशहूर ने ये बात सुनी कि यर्मिया कहता है कि हमने खुदा को रद्द कर दिया है और खुदा अब हमें रद्द करेगा, झूठ बोलता है। और उस वक्त क्या है कि फशहूर का कहर जो है वो यर्मिया पर भड़का
याद रखिए कि फशहूर बिन अमीर जो है वो था तो खुदा का काहिन, लेकिन था करप्ट और था नारास्त। इसी वजह से वो खुदा के हक और सच पर मबनी कलाम को बर्दाश्त ना कर पाया। उसने यिर्मयाह पर जुल्म किया, यिर्मयाह पर हाथ उठाया और उसको मारा और फिर उसको काठ में डाल दिया। और मेरे दोस्तों, कैसी अजीब बात है कि फशहूर एक काहिन है और हाथ उठाता है खुदा के नबी पर। और जिस वक्त उसने पूरी रात यिर्मयाह को उस काठ में डाले रखा और अगली सुबह जब जाकर यिर्मयाह को वहां से निकाला, तो यिर्मयाह अपने उसी स्टांस पे कायम था। यिर्मयाह अपने खुदा के उसी कलाम पर डटा हुआ था। और यिर्मयाह ने फशहूर से फिर कहा कि बहुत जल्द तुम लोग बाबल के असीर हो जाओगे, बहुत जल्द अब तुम बाबलियों के सुपुर्द कर दिए जाओगे और तुम्हारे दोस्त तलवार से कत्ल किए जाएंगे, और ये सब कुछ तू अपनी आंखों से देखेगा। और दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की तारीख ये बयान करती है कि ये सब कुछ ऐसा ही हुआ। और वो वक्त जल्द आ गया कि जब अहले बाबल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और तमाम इसराइलियों को असीर करके वो बाबल ले गए। और उस वक्त खुदा का कलाम कहता है कि फशहूर बिन अमीर अपने खानदान के हमरा असीर हुआ और बाबल को पहुंचा दिया गया, और वहीं पर वो अपनी जिंदगी गुजारता हुआ मर गया और दोबारा कभी खुदा के मुकद्दस शहर यरूशलेम में दाखिल ना हो सका। लेकिन ये तो वो सारी दास्तान है जो बाइबल मुकद्दस में हमें दिखाई देती है। पर आज इसमें सबक क्या है? आज सीखने वाली बात क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि याद रखें कि खुदा हमारी मुकम्मल ताबे फरमानी चाहता है। खुदा चाहता है कि जो राह खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है उसी राह पर हम चलते रहें, और ना उससे दाएं मुड़े और ना उससे बाएं मुड़े, बल्कि सीधी राह जो बेशक सुकड़ी है लेकिन निजात के दरवाजों में यही राह जाती है। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जब हम खुदा की उस सिखाई हुई राह पर चलते चले जाते हैं तो खुदा यकीनन इस बात से राजी और इस बात से खुश होता है, और तब भी वो अपने लोगों को अपनी बरकत और अपने राह में शामिल करता है। और दूसरी चीज ये कि जो शख्स खुदा का कलाम लेकर, जो शख्स उसके हक और सच पर मबनी कलाम को लेकर हमारे पास आता है, हमारा ये फरीजा है कि हम उसकी दो चंद इज्जत करें, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही बात बयान करता है कि जो खुदाम है वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। यहाँ अजीब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि एक तरफ काहिन है और दूसरी तरफ खुदा का नबी है। और काहिन जो है, चूंकि वो करप्ट था, चूंकि वो नाराज था, चूंकि वो मालो दौलत और ऐशो इशरत में गर्क काहिन था, इसलिए वो हक और सच पर मबनी कलाम को बर्दाश्त ना कर पाया। हाँ, अगर यिर्मयाह शुगर कोटेड प्रीचिंग करता तो शायद फशहूर इस बात से राजी रहता, लेकिन यिर्मयाह ने हरगिज ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने वही कलाम लोगों तक पहुंचाया जो हक और सच पर मबनी है। लेकिन अलमिया यह है कि जिस कौम में नबी को मार कर उसको काठ में डाल दिया जाता है, जिस कौम में नबियों को सताया गया, जिस कौम में नबियों पर मजालिम उठाए गए, खुदा कैसे अपने खादिम की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है? खुदा कैसे अपने खादिम को रुस्वा होते हुए देख सकता है? और खुदा ने अपने खादिम का वो बदला फशहूर से लिया, और फशहूर जो है वो असीर होकर बाबल को गया। और आज हमारे सीखने की बात क्या है कि जो खुदा का खादिम हक और सच पर मबनी कलाम लेकर आपके पास आता है, हमारा ये फरीजा है कि हम उसकी हर दो चंद इज्जत करें, क्योंकि ये कलाम का फैसला है। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हम जब यिर्मयाह की जिंदगी को देखते हैं तो यिर्मयाह की जिंदगी ऐसे लोगों में गुजरी कि जो खुदा के नाम से और उसके कलाम से बागी थे, जो खुदा से दूर रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन यिर्मयाह पर जो बारे नबूवत है, यकीनन वो ऐसा बारे नबूवत था
कि जो उन बागियों को कलाम सुनाना और उनको खुदा के अहकाम से आगही देना था। और यिर्मयाह चूंकि कठिन हालात में नबूवत कर रहा था, उसको बहुत दफा बहुत जगहों पर जिच भी किया गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया और उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, तो भी यिर्मयाह जो खुदा का सच्चा खादिम था वो अपनी बात से वापस ना मुड़ा, बल्कि जो कलाम खुदा ने उसको दिया था वही कलाम लेकर वो लोगों तक जाता रहा और लोगों को सच्ची और हकीकत पर मबनी मुनादी करता रहा। लिहाजा मेरे दोस्तों, आज हम इस चीज को सीखें और इस पर गौर करें कि हक सच की गवाही देने वाला शख्स जो है वो यीशु की जानिब है, और हक और सच की गवाही देने वाला शख्स जो है वो यीशु की तरफ से बर्पा होने वाला शख्स है, क्योंकि खुदावन यीशु ने यही बात कही कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। और जब हम इस बात को पहचानते और इस बात को समझ लेते हैं तो याद रखिए कि यीशु ने भी अपनी जिंदगी में बार बार यही बात दोहराई कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो जो हक और सच का दाई है, जो हक और सच को जारी करने वाला है, जब उसके नाम की मुनादी की जाए तो फिर उसमें मिलावट नहीं हो सकती, फिर उसमें किसी तरह का कोई इबहाम, कोई शक और शुबा बाकी नहीं रहता। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपना तहरीरी कलाम हमारे हाथों में सौंप दिया ताकि हम इसको पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने लिए इससे हर रोज एक नया सबक अखज़ करते रहें। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि खुदा के कलाम से वफादार रहिए, उसकी हक और सच की मुनादी को कबूल कीजिए ताकि खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपना रहम और अपना फजल जारी रखे। इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग कादर मुतलिक मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू हम पर अपनी शफकत और अपने रहम की निगाह जारी रख। खुदावन हमारी जिंदगियों की खामियों को, कमियों को, कमजोरियों को तू जानता है, और खुदावन तू ही मेहरबान कदूस खुदा है जो हमें हर तरह की कमजोरी, हर तरह की खुदा नातवानी से, हर तरह की तकसीर से, हर तरह के गुनाह से आज़ाद करने में कादिर है। हमें सीधा राह दिखा ताकि हम उसी राह पर चलें जो तेरे कलाम की तरफ से है। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस देखने वाले तमाम बहन भाई, बेटे बेटी, बुजुर्गों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा हम तक पहुंचाते रहिए। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ रहे, आमीन।